तो फ्रेंड्स हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर का ये सीरीज चल रहा है यहाँ पर। और मैंने बहुत कुछ पढ़ा लिया है कंप्यूटर बेसिक नॉलेज के अंदर। प्लस बेसिक नॉलेज के अंदर कंप्यूटर का पूरा नेम क्या होता है, कंप्यूटर का पावर थोड़ा सा ऊपर से मैंने समझाया था। लेकिन मैं आगे से एसएमपी जब पढ़ाऊँगा तो काफ़ी डीपली में पढ़ाऊँगा। तो 250 वोल्ट के अंदर हमारा पूरा कंप्यूटर चलता है। तो यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर पार्ट्स देख सकते हो। यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर डिफरेंट टाइप्स की डिवाइसेस। प्लस यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इनपुट आउटपुट और कौन कौन से डिवाइसेस होती है। तो इनपुट डिवाइस कौन सी होती है, आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है, स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है, इंटरनल एंड नेटवर्क डिवाइसेस कौन सी होती है। प्लस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कौन से होती है मैंने आपको समझाया था। कंप्यूटर के हार्डवेयर के पार्ट्स और डिवाइसेस भी मैं बताए थे। तो माउस, कीबोर्ड, फिर मॉनिटर जो आज हम पढ़ने वाले हैं, या फिर हम यूँ कहूँ कि मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर सीपीयू। तो हम चौथी डिवाइस पढ़ रहे हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर सीपीयू क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, और सीपीयू का मेन इम्पोर्टेंट क्या है कंप्यूटर के अंदर। तो अभी ये हमारी 5वीं वीडियो है सीपीयू की। इस वीडियो को देखने से पहले आप पहली 4 वीडियो देखने के बाद ही ये सीपीयू का 5वां वीडियो देखिए। फिर इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे मदरबोर्ड के बारे में, मदरबोर्ड क्या है, इसको क्यों यूज़ करते हैं। इसके बाद में हार्ड डिस्क की पढ़ेंगे, रैम कौन सी टाइप की रैम होती, क्या होती, किस तरह से होती है, केबल्स पढ़ेंगे हम। इसके बाद कैबिनेट पढ़ेंगे, और फिर कैमरा, माइक्रोफोन्स वगैरह और भी जो बहुत कुछ अलग डिवाइसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो डिवाइस की कुछ टाइप्स वगैरह, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, और दोनों जो आउटपुट इनपुट दोनों देते हैं, इन सभी के अंदर मैं डिस्कस करूँगा। ओके। तो जैसे कि माउस है, तो माउस सिर्फ सिग्नल भेजता है तो वो इनपुट हुआ। जैसे कि मॉनिटर है, तो मॉनिटर सिर्फ हमें डेटा दिखाता है तो वो आउटपुट डिवाइस हुआ। मीन्स कि जो हमारा डेटा कंप्यूटर को भेजता है उसको इनपुट कहते हैं, और जो कंप्यूटर का डेटा अंदर से हमें बताता है, बाहर दिखाता है, तो वो आउटपुट कहते हैं। जैसे कि स्पीकर है, तो स्पीकर से हमारा साउंड आता है तो वो आउटपुट डिवाइसेस। और कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जो दोनों काम करते हैं, जैसे कि सीपीयू है, मदरबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, रैम है। ओके। तो ये दोनों काम करती है। उसके अलावा भी मैंने बहुत कुछ समझा दिया था। माउस के टाइप्स, कितने टाइप के माउस होते हैं, बेसिक पार्ट्स, ट्रैकबॉल टाइप माउस, ऑप्टिकल माउस, टच पैड टाइप माउस, सेंसर टाइप माउस, बहुत कुछ मैंने आपको समझा दिया था। और ट्रैकबॉल टाइप किस तरह से काम करता है। प्लस मैंने आपको ये भी समझाया था कि ऑप्टिकल माउस किस तरह से काम करता है, सेंसर टाइप का माउस, और कुछ फिंगर बायोमेट्रिक टाइप माउस भी मैंने आपको बता दिया था। बात करते हैं कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड की टेक्नोलॉजी किस तरह से आई मैंने आपको समझा दिया था, वो आप पार्ट वार स्टूडियो जाकर देख सकते हैं यहाँ पर। और टिप मैंने कुछ दिए थे आपको उस सेफ्टी के लिए कीबोर्ड की। मॉनिटर के टाइप्स भी मैंने आपको बताया था कौन कौन से टाइप हैं। ओके। सीआरटी मॉनिटर कौन कौन से किस तरह से काम करता है, उसकी टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करती है। फिर एलसीडी मॉनिटर में बताया था एलसीडी मॉनिटर किस तरह से काम करता है। ओके। वो किस तरह से काम करती है, सिस्टम के अंदर क्या डिफरेंट है एलसीडी और एलईडी के यहाँ पर। तो एंगल भी बताया, व्यूइंग एंगल कौन कौन से होते हैं यहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट एलईडी मॉनिटर किस तरह से काम करती है यहाँ पर, ये भी बताया था मैंने आपको। ओके। उसकी कुछ रिजोल्यूशन भी बताए थे। प्लाज्मा डिस्प्ले बताए थे, डिफरेंट डिफरेंट का प्लाज्मा डिस्प्ले। ओके। तो प्लाज्मा है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ओ एल ई डी। ओके। ओ एल ई डी किस तरह से काम करती है, किस तरह से वो यूज़ होती है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि 4K एलईडी, 4K डिस्प्ले किस तरह से काम करती है, 4K टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करती है। फिर इसके बाद प्रोजेक्टर सिस्टम जो पुराना टाइम से लेकर अभी तक इसके अंदर कौन सा चेंजिंग्स हुए। तो CRT प्रोजेक्शन, LCD प्रोजेक्टर, DLP। तो ऐसे यहाँ पर एलईडी, यहाँ पर LCD प्रोजेक्शन सिस्टम किस तरह से, DLP में बताया था DLP किस तरह से काम करता है। ओके। फिर रेल प्रोजेक्टर सिस्टम बताया था, रेल प्रोजेक्टर सिस्टम किस तरह से काम करती है, उसका टेक्नोलॉजी क्या है। तो सीपीयू के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। सीपीयू को पिछली में बताया था कि क्या है सीपीयू।
सीपीयू हम क्यों यूज़ करते हैं, किस तरह से काम करता है सीपीयू, और कितने टाइप के सीपीयू होते हैं। अभी जो हम पढ़ रहे हैं कि कितने टाइप के किस तरह से काम करता है यहाँ पर सीपीयू। ओके, तो सीपीयू जो है, अभी मैंने आपको पिछली बार बताया था, ये सभी वीडियो को देखने के बाद ही ये वीडियो देखें, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको कहा जाता है। इसको सेंट्रल प्रोसेसर कहा जाता है, इसको मेन प्रोसेसर कहा जाता है। यही आपका मेन कंप्यूटर का ब्रेन होता है। इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी पुराने समय से लेकर अब तक, और आज के टाइम के अंदर इस तरह का सीपीयू मिलता है आपको। यहाँ पर क्यों यूज़ करते हैं ये भी मैं आपको बताया था सीपीयू को, और किस तरह से काम करता है सीपीयू, आज हम ये कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इन सभी वीडियो को मैं दिखा दिया था, हाउ टू वर्क सीपीयू, हाउ टू, इसका ये दूसरा पार्ट है। ओके, और मैंने आपको ये बता दी कितने टाइप की मेकिंग कंपनी जो अगर डिफरेंट टाइप की जो होती है सीपीयू काम करती है। तो मैंने बताया था आपको कि मैं यहाँ पर इंटेल कंपनी का बताने जाने वाला हूँ यहाँ पर। ओके, तो इंटेल कंपनी की बात करें तो इंटेल कंपनी का मैं बताया था कि इंटेल कंपनी कौन कौन से पहले स्टार्टिंग में आई और कौन से बीट के अंदर काम हुआ। तो 4 बीट का ये पुराना सीपीयू है 1971 के अंदर। उसके अंदर हमारी इतनी अच्छी क्वालिटी वाला सीपीयू नहीं था, ना ही इतनी बड़ी एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी थी। आपने पुराने टाइम के अंदर देखा होगा कमांड प्रॉम्प्ट होते हैं यहाँ पर। ओके, कमांड प्रॉम्प्ट मैंने आपको समझाया था कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है, उसकी भी प्लेलिस्ट है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर सीपीयू डिफरेंट टाइप के बताए थे, यहाँ पर देख सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आप सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट लिखोगे तो इस तरह से मेरा चैनल आ जाएगा। इस पर क्लिक करने से आप मेरे चैनल के ऊपर पहुँच जाओगे। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो यूट्यूब पर आप लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना है। और बहुत मेरे प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग कोर्सेज बना कर रखे हुए हैं, तो आपको बेसिक नॉलेज पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ही ये अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। तो मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है यहाँ पर। सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट चैनल, ये जो चैनल है मेरा, ये आपको फ्री में और एडवांस लेवल पर सिखाने के लिए बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे नए नए वीडियो होते हैं, तो अगर आपको नई नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले कि नई वीडियो कौन सा है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नया, और साइड पर बेल आइकॉन होता है इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि नया वीडियो मेरा कौन सा है। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो हाउ सीपीयू वर्क, किस तरह से काम करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो सीपीयू जो होता है, द कंप्यूटर टॉयज इट्स द प्राइमरी वर्क इन अ पार्ट ऑफ अ मशीन वी कैन नॉट सी। तो ये बहुत ही पावरफुल है और हम इसको देख नहीं सकते, देख सकते हो लेकिन उसको देखने के लिए आपको कंप्यूटर से निकालना पड़ेगा। तो आज के टाइम के अंदर मैं जो समझाने जा रहा हूँ यहाँ पर, ये दूसरा पार्ट है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको सीपीयू कहा जाता है, द कंप्यूटर डज इट्स द प्राइमरी वर्क इन पार्ट ऑफ द मशीन वी कैन नॉट सी। तो कंट्रोल सेंटर्स दैट कन्वर्ट डेटा इनपुट टू इंफॉर्मेशन आउट। तो कंट्रोल सेंटर जिसको कहा जाता है, इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा कहा जाता है। इम्पोर्टेंट डेटा को इनपुट और आउटपुट देने वाला, इंफॉर्मेशन देने वाला, रिसीव करने वाला, उसके ऊपर प्रोसेस करने वाला, इसको इम्पोर्टेंट, इसको पार्ट कहा जाता है। तो सीपीयू पुराने ज़माने के अंदर इतना बड़ा सीपीयू था, देख सकते हैं आपके सामने, ये पूरा कंट्रोल सिस्टम है। 1951 के अंदर मैंने आपको बताया था कंप्यूटर हिस्ट्री की, आप मेरी वीडियो देख लोगे, कंप्यूटर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट के अंदर ही कंप्यूटर हिस्ट्री का ये वीडियो है। तो अगर आप देख लोगे तो ये पूरा पुराना टाइम के अंदर किस तरह से यूज़ होता था मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ पर आप सामने देख सकते हो कि ये जो सीपीयू है पुराना वाला, मैंने आपको पिछली वीडियो बताया था कि 1971 के अंदर ये सीपीयू एंटर हुआ था। इसके बाद डिफरेंट टाइप के इसके वर्जन और उसके अंदर चेंजिंग की गए। ओके, तो इसके अंदर सीपीयू किस तरह से काम करता था।
उसके लिए स्पेशल उसके अंदर प्रोग्रामिंग की जाती थी, उसके अंदर इसको कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज प्रोग्राम। और यही कंप्यूटर का ब्रेन, मतलब कंप्यूटर का दिमाग है ये। आज के टाइम के अंदर भी आप ये बाइनरी लैंग्वेज के बिना, इसको मशीन कोड कहा जाता है, मशीन लैंग्वेज कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर हमारा ह्यूमन लैंग्वेज समझ सकता नहीं है। हिंदी भाषा, गुजराती भाषा, ये इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज जो है, ये डायरेक्टली कंप्यूटर हमारा समझ नहीं सकता। इसका रीज़न ये है क्योंकि हमें मशीन को कोड के थ्रू समझाना पड़ता है। तो इसका मेन रीज़न ये है कि कंप्यूटर जो है उसको इस तरह से बनाया गया है, उसके सिस्टम को इस तरह से बनाया गया कि वो कोड के थ्रू काम करता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये कुछ मैंने लिखा है इंग्लिश में, तो कंप्यूटर ये नहीं समझता कि PAW या ये पार्ट ऑफ मशीन इस तरह से लिखा हुआ है, ये कंप्यूटर नहीं समझता। कंप्यूटर की उसके पीछे कोड जो है वो फिक्स होता है यहाँ पर, क्योंकि ये कंप्यूटर के CPU के अंदर, दूसरा उसके रैम के अंदर, तीसरा उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो माइक्रोसॉफ्ट जो यहाँ पर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर डिफाइन किया जाता है। तो उसके अंदर मैं आपको नेक्स्ट कुछ वीडियो के अंदर समझाऊंगा किस तरह से ये बाइनरी कोड एंटर होते हैं, किस तरह से काम करते हैं। लेकिन पहले ये समझते हैं CPU का डेटा प्रोसेस होकर जाता कहाँ है, इसको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो द CPU इंटरेक्ट्स क्लोजली विथ प्राइमरी स्टोरेज। तो CPU जो इंटरेक्ट होता है उसको प्राइमरी स्टोरेज कहा जाता है। प्राइमरी स्टोरेज इसको रैम कहा जाता है, इसको मेन मेमोरी बोला जाता है यहाँ पर, रिफरिंग टू फॉर बोथ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। बोथ इंस्ट्रक्शन मीन्स इनपुट और आउटपुट, मतलब जो डेटा अंदर जा रहा है CPU के अंदर, प्रोसेस होकर बाहर आ रहा है, वो इसको कहते हैं इंस्ट्रक्शन। और डेटा का मतलब होता है कि जो डेटा आ रहा है, मतलब हम जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो भी डेटा जा रहा है, जो डेटा हमारा स्टोर है मेमोरी के अंदर वो भी ओपन हो रहा है। अगर आप देखोगे तो राइट क्लिक करके आप फोल्डर बनाते हो या तो फिर आप कोई फाइल ओपन करते हो, तो वो आपका हुआ इंस्ट्रक्शन। लेकिन वही आप उसको कुछ लिखते हो फिर उसको सेव कर लेते हो, मतलब वो डेटा हुआ आपका स्टोर, मतलब सेव हुआ आपका डेटा। लेकिन जैसे डेटा आप उसको ओपन करते तो वो डेटा वैसे का वैसे किस तरह से मिलता है, क्योंकि कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन के अनुसार, इंस्ट्रक्शन के थ्रू ये डेटा जो होता है वो यहाँ पर स्टोर होते हैं, यहाँ पर सेव होते हैं, वो बाइनरी लैंग्वेज के अंदर होते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर ये नहीं समझता है कि हमारा A बटन दबाए, M बटन, वो अभी आप थोड़े टाइम वीडियो के अंदर समझ जाओगे। लेकिन इतना समझिए कि यहाँ पर CPU जो है वो किस तरह से वर्क करता है। तो सामने देख सकते कि ये 4004 है, ओके। इसके बाद और उसका कुछ अच्छी तरह से टेक्नोलॉजी यूज़ करके यहाँ पर उसको एक और उसका वेरिएशन लेगा D4004। फिर इसके अंदर प्लास्टिक के अंदर बनाया गया, ओके, जिसके अंदर P4004। तो अलग अलग वर्जन आया उसके अंदर और अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करके बनाया गया। फिर उसके बाद ये जो उसके अंदर बाइनरी कोड को भी सुधारा गया, बहुत ही पावरफुल बनाया गया। तो और अच्छा कंप्यूटर का ब्रेन मीन्स हमारा जितना भी दिमाग हमारा पावरफुल काम करता है, उसी तरह से हमारा काम भी पावरफुल होता है। उसी तरह से हमारा कंप्यूटर जितना पावरफुल, उसके अंदर डेटा होगा, उसके अंदर प्रोसेस अच्छी होगी, उसके अंदर इंस्ट्रक्शन समझने की, उसके अंदर यूज़ करने की पावरफुल यहाँ पर उसकी प्रोसेस होगी, तो उतना पावरफुल हमारा जो कंप्यूटर है वो वर्क करेगा। तो यहाँ पर उस पुराने 1971 के ज़माने से लेकर आज के ज़माने के अंदर ये CPU आपको मिलेंगे देखने को। ये एडवांस लेवल के CPU है, प्लस आपके कंप्यूटर के अंदर भी देखने को मिलेगा, आपके लैपटॉप के अंदर भी देखने को मिलेगा। लैपटॉप का मैं थोड़ा सा समझाऊंगा CPU के बारे में। लेकिन आपके पास डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप खोलोगे तो इसके अंदर फैन आता है, और फैन के नीचे CPU को रखा जाता है यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत ही हीट होता है, बहुत ही गर्म होता है। तो उसको गर्मी बाहर निकालने के लिए, उसको ठंडा रखने के लिए उसके ऊपर हीट सिंक लगाया जाता है, और हीट सिंक के थ्रू उसके ऊपर फैन होता है। तो वो क्या होता है, उसकी गर्मी बाहर निकलती जाती है यहाँ पर।
तो ये ठंडा रहता है। यहाँ पर ये CPU किस तरह से काम करता है ये भी हम देखते हैं यहाँ पर। तो इसको समझने से पहले हमें उसका इंटरनल स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। ये पुराने टाइप के IC चिप कहा जाता है, IC चिप मीन्स IC CPU कहा जाता था यहाँ पर, लेकिन आज के टाइम के अंदर ये चिप टाइप के हैं यहाँ पर। इसको स्मॉल माइक्रो चिप कहा जाता है यहाँ पर। ये माइक्रो चिप के अंदर आप देख सकते हो कि 1000 ऑफ ट्रांजिस्टर्स, इसके अंदर बहुत सारे इंस्ट्रक्शन करने वाले एक MMC बहुत ही माइक्रो टेक्नोलॉजी से बनाया गया है यहाँ पर ये CPU। तो इसका सेंट्रल स्ट्रक्चर आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। तो वो इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, किस तरह से यूज़ होता है यहाँ पर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो अब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अब तक के लिए मैंने आपको ये समझा दिया कि IC चिप इस तरह का होता है यहाँ पर, और ये माइक्रो चिप के अंदर एंटर हो चुका है यहाँ पर CPU हमारा। तो जो हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो चिप के बारे में ही पढ़ेंगे। IC चिप का टेक्नोलॉजी जो है वो पुराना हो चुका है, हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले और लेटेस्ट सीखने वाले लोग हैं। तो हम यहाँ पर माइक्रो चिप के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव नाइस डे। मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है, तो पार्ट वाइज ही देखिए तभी आपको पता चलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कंप्यूटर हार्डवेयर का आपको कम्प्लीटली नॉलेज लेना चाहते हो फ्री में, तो आप मेरी सभी वीडियो को पार्ट वाइज देख सकते हो। कंप्यूटर हार्डवेयर की और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट है, आप इसको कोर्स को ज्वाइन कर सकती हो। ओके, तो फ्रेंड्स वीडियो पूरा होने के बाद भी मैं थोड़ा सा मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत आपको नए नए वीडियो आते हैं, तो यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए, और सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना होगा आपको। इससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलती है, मतलब एक नया मैसेज मिलता है कि कौन सा नया वीडियो अपलोड होता है। हर वीडियो की अलग अलग मेरे रीज़न होते हैं। ओके, और हर वीडियो मेरा पार्ट वाइज होता है, तो सभी वीडियो पार्ट वाइज होने के कारण आप यहाँ पार्ट वाइज पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर, तो ध्यान से देखिए कि बहुत सारे यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है। तो किस तरह से आपको आप नए कंप्यूटर में हैं तो आप बेसिक स्टार्टिंग यूज़र ये जो है प्लेलिस्ट वहाँ से शुरुआत कीजिए, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आप नए नए कंप्यूटर में यूज़र हो तो नए कंप्यूटर के यूज़र के अंदर आपको ये पहले ये वीडियो देखिए। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप विंडो 7 यूज़ करो या विंडो 8 यूज़ करो या विंडो 8.1 यूज़ करो या विंडो 10 यूज़ करो। ये बेसिक स्टार्टिंग जो यूज़र्स होते हैं बेसिक के लिए होते हैं। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट का ये जो वीडियो होता है ये बेसिक स्टार्टिंग यूज़र्स के लिए, यहाँ पर MS ऑफिस का भी ये मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो बेसिक कंप्यूटर लोगों को पढ़ाने वाला होता है, यहाँ पर लोग कंप्यूटर का बहुत ही यूज़ होने वाला होता है, इसके लिए होता है। आप उसके बाद पढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर पढ़िए, सॉफ्टवेयर की प्लेलिस्ट अलग अलग मैंने बना कर रखी है। साथ ही मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने वीडियो बना कर रखा हुआ है, कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने बना कर रखा है यहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना कर रखा हुआ है। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। तो बेसिक में माइक्रोसॉफ्ट का किस तरह से कितने टाइप की सॉफ्टवेयर होती है उसकी भी मैंने यहाँ पर वीडियो बना कर रखी हुई है, वो प्लेलिस्ट बना कर रखी हुई है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर फिर वेबसाइट को किस तरह से यूज़ करना, जैसे कि वेबसाइट कौन कौन सी होती है, ईमेल की कितने टाइप की सेटिंग्स होती है, ईमेल कौन कौन सी होती है, फेसबुक क्या होता है। तो ये जो मिक्स में है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो आपको यहाँ पर फेसबुक की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जीमेल की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फेसबुक लोग इस्तेमाल करें फिर भी उनके फेसबुक अकाउंट हैक होते। और कंट्रोल पैनल भी, ये भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कंट्रोल पैनल का ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है। अगर आप ये कंट्रोल पैनल नहीं पढ़ते हो तो आपका 50% कंप्यूटर जो 50% जो कंप्यूटर का जो पूरा कंट्रोल होता है वो कंट्रोल पैनल के अंदर ही होता है। तो ये कंट्रोल पैनल आप पढ़े, वो सभी वीडियो पार्ट वाइज ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि और भी बहुत कुछ प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट से, फिर उसके बाद आप हार्डवेयर पढ़े। और ये जो मैंने अभी प्लेलिस्ट अभी ओपन कर रही है यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर ये जो है नेटवर्क का वीडियो है, ये नेटवर्क के सभी प्लेलिस्ट है। तो अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में कंप्यूटर हार्डवेयर अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ने के बाद आप नेटवर्क में जाना चाहते हो तो आप नेटवर्क में जाइए और नेटवर्क की बारे में पढ़े कि हमारा कंप्यूटर का इंटरनेट नेटवर्क किस तरह से चलता है,
फिर उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर देख सकते हो कि मैंने कहा कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर का वीडियो है। तो नेटवर्क पढ़ने से पहले कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्लीट आपको समझ में होना चाहिए, आपको समझना होता है। यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर के बिना आप इस तरह से कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो सभी वीडियो मेरे कोर्स जो होते हैं फ्री में है, बाहर आपको पे करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर फ्री में है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।